Hello everybody, welcome on this YouTube चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के मस्ट इम्पोर्टेंट MCQ को देखेंगे, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, यानी कि एग्ज़ाम में आने लायक होंगे, ठीक है। यहाँ से आपका 3 या 4 मार्क्स एग्ज़ाम में आने ज़रूर है, ठीक है। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है, और घर पर 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे इसको, ठीक है जी। सो बिना किसी देरी के अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जैक बोर्ड के लिए है, हिंदी मीडियम है, ठीक है ना। तो हमने ये जो क्वेश्चन बनाया है, क्वेश्चन को चूज करके, ठीक है, प्रीवियस ईयर को भी देख करके बनाया है, तो अवश्य आप इसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अपकमिंग एग्जाम 2024, ठीक है। आपका 2024 यानी कि 2024 में एग्जाम होने वाला है फरवरी में, ठीक है। उसके लिए काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ, निम्न में कौन संबंध सही है, कौन सा संबंध, यानी फार्मूला पूछ रहा है। ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर, ये सब भी है, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे V = W/Q और W = QV। तो ये तो फार्मूला दोनों हो जाएंगे, यानी ये और ये दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ, यानी कि डी नंबर में क्या हो जाएगा, बोथ B एंड C। मैं लिख देता हूँ बोथ B C, ठीक है। मैं ऑप्शन डी में नहीं डाल पाया, मैं वहाँ लिख दिया नन, हमको नन नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है। तो क्या हो जाएगी डी, यानी कि बी और सी दोनों, B = W/Q होती है, W = QV होती है, ठीक है। अब देखो, किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। जितना भी मैं क्वेश्चन लिया हूँ मस्ट इम्पोर्टेंट है ना, सारे आप लोग याद कर लेंगे। तो किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, ये है आपका प्रथम नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर, ठीक है ना। प्रथम नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर काम करती है, ठीक है। और जो है एक और बता दूं, आप लिख लेंगे नोट करके, सेकेंड नियम जो है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर काम करती है, ठीक है। ये देखो, और सेकेंड नियम को ही बंद पाश का नियम कहते हैं। आ भी गया क्वेश्चन में, बंद पाश का नियम किरचॉफ के किस नियम को कहते हैं, तो ये आपका द्वितीयक नियम को बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है, द्वितीयक नियम को, ठीक है। विभवमापी क्या नहीं मापता है, तो विभवमापी विभवांतर मापता है, अच्छी बात है। विद्युतवाहक बल, विद्युतवाहक बल मापता नहीं है, विद्युतवाहक बलों की तुलना करता है। आंतरिक प्रतिरोध भी मापता है, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध, लेकिन जो पोटेंशियोमीटर है विभवमापी ये नहीं करता है, विद्युतवाहक बल को नहीं मापेगा, समझे। विद्युतवाहक बलों की तुलना करेगा लेकिन मापेगा नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जूल के नियमानुसार निम्न में उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र। जूल क्या बताया था कि जब भी किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है, वो क्या होती है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ, जूल के नियमानुसार मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ यहाँ, जूल के नियमानुसार निम्न में उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र क्या हो जाएगा, H/I²RT, ये भी सही होता है, H/VIT, ये भी सही होता है, H/PT, यानी ऑल सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑल। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली करेक्ट होंगे, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का मात्रा क्या है, तो आपका विद्युत शक्ति का मात्रा का क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगी, ठीक है ना, वाट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे मस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं कितना को भी लगेगा, सारे भी ये है, ठीक है ना। क्वेश्चन मैं चूज करके लाया हूँ। तो 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। इसको और कन्फ्यूज करने के लिए कैलकुलेटिव दे देगा, लेकिन आप इसको याद करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अठवां क्वेश्चन दिख पा रहा होगा आपके पास। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होती है, आपका वेबर होता है, क्या होता है, वेबर, आप इसको याद कर लेंगे ना, वेबर होती है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होता है, तो आपका होगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और ये आपका टेस्ला भी होता है, यानी बोथ बी एंड सी, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और टेस्ला भी होती है, ठीक है ना। एक गॉस भी होता है, जैसा कि आप यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे। तो 1 गॉस = 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे सारे, ठीक है। एम्पियर के परिपथीय नियम का सूत्र क्या है, तो सिंपल सा, आप इसमें अक्सर दिमाग नहीं लगाना है,
बी डॉट डी एन होनी चाहिए और म्यू नॉट आई होनी चाहिए, यानी ये करेक्ट हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिए, लेंज नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? मोस्ट इंपोर्टेंट, सारे इंपोर्टेंट है किसी का हो, लेकिन ये ज़्यादा ही इंपोर्टेंट है। तो ऊर्जा संरक्षण, ठीक है, लेंज नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर काम करती है, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन पर काम करती है। ठीक है, लेंज का नियम। चुंबकीय क्षेत्र का अविमीय सूत्र क्या है? तो इसका आप याद कर लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का अविमीय सूत्र, ठीक है ना। आप निकालेंगे तो ये शायद आनी चाहिए आंसर। ठीक है, मैं निकाल के बता देता हूँ, ठीक है, कैसे निकलेगा। देखिए, अगर आप एक फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना, अगर आपके पास एक फार्मूला होगा ए बराबर बी आई एल, यहाँ से आपका निकल जाएगा आराम से। ठीक है, ए का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, आई का मतलब धारा का क्या होता है, धारा का आपका ए और टी होती है, चाहे सिंपल ए लिख सकते हो, धारा का एल का एल हो जाएगी, समझे। तो आपका क्या हो जाएगा, ये एल से एल कट जाएंगे, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा एम, ठीक है, ए को चाहे आई क्या कह सकते हो, ठीक है ना। तो एक सेकेंड, इसका मात्रक आई थिंक एम, ठीक है, एल कट कहाँ रहा है, एल तो नहीं कट रही है, ए बराबर बी आई एल, ठीक है जी, यहाँ से निकलनी चाहिए एम एल टी माइनस टू, और आपका ये हो जाएगा आई एल नीचे आएगा, आई धारा, धारा क्या होता है, धारा का मात्रा की ओपन में टी होती है ना, तो यह ए टी यानी टी, सिंपल इसका ए आ जाएगा टी माइनस टू, यानी ये एल और एल कट तो गई, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा एम एल जीरो टी माइनस टू, आपका ये इन्वर्स हो जाएगी, ठीक है। तो आपका शायद इसमें ऑप्शन नहीं है, हम निकालने के लिए बता देंगे, ए बराबर बी से आप यहाँ निकाल सकते हैं, बी आई एल, ठीक है ना, बी आई एल, ठीक है, आप यहाँ निकाल सकते हैं। तो आपका यही आएगा, आप सर्च भी करके देख सकते हैं, अगर इधर उधर हुआ होगा तो आप चुंबकीय क्षेत्र का डायमेंशन देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से तो जो है ये मेरे हिसाब से ये एल जीरो होनी चाहिए, ए वन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शुद्ध वोल्ट मीटर, या देखो शुद्ध वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होती है? तो शुद्ध वोल्ट मीटर का प्रतिरोध इनफाइनाइट होती है, क्या होती है, इनफाइनाइट, अनंत होता है, ठीक है। अगर वीडियो आपको थोड़ा अच्छा लग रहा हो, क्वालिटी भी अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर देवे और साथ ही सब्सक्राइब भी कर देवे, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको प्रोवाइड कराए रहें, ठीक है, कराते रहें आपके एग्जाम तक और हमेशा के लिए, ठीक है। तो आप अपने भाई बहन क्लासमेट से भी कह सकते हैं, ठीक है, और वहाँ शेयर भी कर सकते हैं फॉर टू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मेरा भी चैनल ग्रो हो सके, ठीक है। सो आगे चलते हैं, एक शुद्ध अमीटर का प्रतिरोध क्या होती है? शुद्ध अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, ठीक है। एक वीडियो बनाने में बहुत इसके पीछे मेहनत लगती है, ठीक है जी। तो आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे मेरी भावनाओं को। एक वीडियो बनाते हैं तो उस पर 2 घंटा समय वेस्ट होती है, ठीक है। तो आप कुछ समझदार हैं, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा बेनिफिशियल हो रहा हो तो 1 लाइक तो बनता है, और अगर कुछ भी आपको दिक्कत हो रहा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और कमेंट में वीडियो के बारे में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, वीडियो कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर, म्यू नॉट का मात्रक हेनरी प्रति मीटर होता है, इसको आप याद कर लीजिए। यदि 2 समांतर धाराओं धारावाही चालकों में समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो वे दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी देखिए, अगर कोई मान लीजिए तार है, धारावाही तार यानी धारावाही चालक, ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक ही डायरेक्शन में, इधर है देखो, इधर इधर ना इधर, अगर एक ही डायरेक्शन में धारा प्रवाहित होंगी तो ये तार और ये तार एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में धारा प्रवाहित होगा, यानी इस तार में, अब देखो, अगर इसमें इधर के और इसमें इधर के, ठीक है, अगर इसमें इधर के और इधर के, इसमें यानी ए और बी है, तो आप इतना समझिए कि अगर समान दिशा में धारा प्रवाहित होगा तो 2 तार एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अगर विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। तो आपका ये समान दिशा में है तो क्या होगा, आकर्षित। इसका जस्ट अपोजिट भी आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कॉपी में, ठीक है ना। मस्ट इंपोर्टेंट है, मस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, सारे इंपोर्टेंट है, एक इंपोर्टेंट है, आप और से इसको याद कर लेंगे जरूर। शंट का प्रतिरोध क्या होता है, सिंपल सी बात है, आप याद कर लेंगे इसको, ये सिंपल फर्स्ट ए नंबर हो जाएगी आपके पास, ठीक है। अब एक और अगला देखिए, सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, बी बराबर म्यू नोट अपन 4 पाई 2 आई आर, 2 से काट भी देंगे इसको तो म्यू नोट आई अपन में 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है ना। वृत्तीय कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये हो जाएगा या तो ये हो जाएगा, ठीक है।
अगला देखिए चुंबक क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होती है, आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अगला देखिए धारावाही प्रेरित में चुंबकीय ऊर्जा का ऊर्जा क्या होती है, मस्ट इम्पोर्टेंट। मैं क्या बोलूँ, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक सारे A to Z क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो चुंबक क्षेत्र में धारावाही प्रेरित में चुंबक क्षेत्र की ऊर्जा क्या होती है, आपका 1/2 Li², ठीक है, 1/2 Li², मस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। धारावाही प्रेरित में चुंबकीय ऊर्जा क्या होती है, UB बराबर 1/2 Li²। UB क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा, ठीक है ना। अब अगला देखिए क्वेश्चन, चुंबकीय स्वप्रेरकत्व तथा अन्योन्य प्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन की विमा क्या होती है। तो दोनों की विमा सेम होती है, ठीक है ना, दोनों की विमा क्या होती है, सेम होती है। अब याद कर लेंगे डायरेक्ट, ठीक है क्या, प्लस का 12 माइनस का 22, प्लस का 12 आप याद कर लेंगे MLTA, ठीक है, MLTA प्लस का 12 माइनस का 22 आप याद कर लेंगे, ठीक है ना, इसको आप अवश्य याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए दोनों का बीमा और मात्रक दोनों सेम होता है। तो मात्रक हेनरी होती है, ठीक है ना, आगे हम लोग देखेंगे। तो मात्रक क्या होता है, स्वप्रेरकत्व और म्यूचुअल इंडक्शन का हेनरी होता है, आप अवश्य इसको याद कर लेंगे, ठीक है। जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। स्थित विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व क्या होती है, मस्ट इंपोर्टेंट। तो स्थित विद्युत क्षेत्र में आपका ऊर्जा घनत्व आपका 1/2 E0 होगा, मस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा है इसको, मैं कह रहा हूँ सारे नोट कर लेंगे आप। तो स्थित विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व क्या होती है, 1/2 वही चुंबकीय क्षेत्र में पूछेगा तो क्या होगा, B²/2 ठीक है, B²/2 समझे। आगे देखिए भंवर धारा का उपयोग क्या किया, रेलगाड़ियों की चुंबकीय ब्रेक में, सही बात है, प्रेरण भट्टी में, ठीक है, और विद्युत उष्मीय ऊर्जा को उत्पन्न करने में, क्योंकि एडी करंट क्या होता है, जब भी किसी धातु को किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो उसमें एक करंट उत्पन्न हो जाती है जो उसको गर्म कर देता है प्लेट को। वो किस कारण होता है, भंवर धारा के कारण। भंवर धारा को बोलते हैं फोको करंट, क्योंकि फोको नहीं बताया था इसको भंवर धारा को, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में भी होता है, ठीक है। अगला देखिए सब अब आपके पास इंपॉर्टेंट है सारे, ये जो है ना प्रत्यावर्ती धारा का सूत्र, इसको मैं पढ़ा दिया हूँ और शॉर्ट के रूप में भी अपलोड है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसी करंट जब पढ़ा रहा था सब वीडियो अपलोड है, लेकिन मैं फिर से बच्चे लोग के लिए जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ उसको बता दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन आने वाला है उसको इम्पोर्टेंट के रूप में यहाँ नोट करा दे रहा हूँ, ठीक है। आप अवश्य इसको नोट कर लेंगे सारे क्वेश्चन को, ठीक है। I बराबर I0sin⍵t होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग चलते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगी लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, बस 12-15 मिनट तक, ठीक है ना। आपको तो केवल इससे मतलब नहीं है कि वीडियो कितना लंबा है, ठीक है, आप सीखने हैं आपको, ठीक है ना, आपको सीखनी है, ठीक है, आपको वीडियो लंबा से मतलब नहीं है, ठीक है जी। अब आगे देखिए, निम्न में कौन संबंध सही है, जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है IRMS, तो आपका क्या हो जाता है I/√2, फर्स्ट ये सही हो जाएगी। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होती है, एक पूरे चक्र में शून्य होता है, कितना होता है, शून्य, अवश्य आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। सर्दी के बारे में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है, सर्दी बहुत ज़्यादा ही क्या कहें, मतलब प्रॉब्लम बहुत हो रही है, ठीक है, आवाज़ में भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन आप कोऑपरेट करेंगे, मेंटेन करेंगे, ठीक है। वर्ग माध्य मूल्य मान IRMS क्या होता है, I0/√2 या 0.717 I0 होता है, इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेंगे, ठीक है, मस्ट इंपॉर्टेंट है, मस्ट सारे मस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ। उसी प्रकार जिस प्रकार IRMS I0/√2 होता है, उसी प्रकार VRMS क्या होगा, V0 क्या होगा, V0/√2 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ V0 हो जाएगा। उसी प्रकार ERMS क्या होगा, E0/√2, इसी प्रकार हो जाएगी, ठीक है। I बराबर क्या होता है I0sin⍵t, उसी प्रकार E बराबर E0sin⍵t, ठीक है। ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती क्या है, क्या कर सकते हैं आप, वोल्टेज है, ठीक है। ये लिखो या तो ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो P एवरेज यानी पावर, औसत शक्ति क्या होती है, IRMS VRMS cos⁵, ठीक है ना। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो IRMS का वैल्यू क्या होता है I/√2 और VRMS का वैल्यू V0/√2, तो इसको मैं इतना लिख सकता हूँ, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको दिखा ना अच्छा से, देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, I बराबर 60 साइन दिया है क्वेश्चन, देख लीजिए आप, I बराबर कितना दिया है, मैं सोल्व भी कर दिया हूँ यहाँ, हे भगवान, सोल्व नहीं करनी चाहिए था, आपको बतानी चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है,
ये बहुत इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, आप इसको इसी पेज पर बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं, आप इसको पीवीआई लगा लेंगे 5 स्टार दे लेंगे, ठीक है ना। आपके एग्जाम में आएंगे ये इस तरह का दिया रहेगा इक्वेशन, ठीक है, वोल्टेज का, और उसमें आपको बोल देगा आवृत्ति ज्ञात करने के लिए, IRMS ज्ञात करने के लिए, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक आपको बताया थे कोणीय आवृत्ति क्या होती है, 2πf होती है, आप इसको अवश्य याद कर लेंगे, ठीक है जी। चलो तो देखो यहाँ जब तुलना करेंगे क्या आई बराबर आई sin ओमेगा से ओमेगा टी से, तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा 100 पाई हो जाएगी। जब बराबर करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होता है 2πf, 2 पाई पाई से पाई कट गया 2 बचा दो, एफ का वैल्यू क्या आ गया 50 आ गया। अब उसी प्रकार मैं IRMS का फार्मूला को रख के याद कर लूँगा, ठीक है ना। इसको सोल्व कर देना आराम से आ जाएगी, ठीक है, इसको सोल्व कर देना आराम से आ जाएगी। अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति क्या होती है, तो ए बराबर मस्ट इंपोर्टेंट, मस्ट बहुत इंपोर्टेंट, ठीक है। ए बराबर 1/2 पाई रूट में LC, ए बराबर 1/2 पाई रूट में LC, ठीक है। अब देखो अनुनाद की स्थिति में क्या होती है, XL बराबर XC, यानी कि प्रेरणीय प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात, ठीक है, बराबर होती है, ठीक है ना। यानी इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस और इसको बोलते हैं कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, ठीक है, दोनों बराबर होंगे। जब इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो यही वाला फ्रीक्वेंसी हम लोग पाते हैं, ठीक है। प्रतिघात का मात्रा क्या होता है, ओम होता है, क्या होता है ओम, ठीक है ना। प्रतिघात होके चाहे तो प्रतिरोध होके, दोनों का मात्रा क्या होता है ओम होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके एग्जाम से मैं बोल रहा हूँ, आपके एग्जाम में यहाँ से 3 या 4 मार्क्स गारंटी आएंगे, ठीक है। ये आप फिक्स कर लीजिए, आप अवश्य इसको 2-3 बार घर रिवाइज कर लेंगे, ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल रिवाइज करना है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ LR परिपथ प्रतिबाधा क्या होती है, मस्ट इंपोर्टेंट है। तो रूट में Z बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबाधा का सिंबल क्या होता है, Z होता है, R² प्लस में XL², R² बराबर ओमेगा L, XL का वैल्यू क्या होता है ओमेगा L होता है, क्या होता है ओमेगा L, XL का वैल्यू आपका क्या होता है ओमेगा L होती है, ठीक है जी। चलो आगे देखो LCR परिपथ की प्रतिबाधा, सिंपल सी बात है, आप इसको याद कर लेंगे, मस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ये भी, अरे बाप रे इतना इंपॉर्टेंट है कौन बात, L/R का वैल्यू क्या होता है T के बराबर होता है, ठीक है ना, T के बराबर। इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रति T हो जाएगा, यानी पर T हो जाएगी, इन्वर्स में T हो जाएगा, R/L करूँगा तो T इन्वर्स हो जाएगी, यानी प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। RC की भी क्या T के बराबर होती है, ठीक है। रूट में LC की क्या होती है T के बराबर होती है, यानी कि देखो यहाँ मैं यहाँ लिखा हूँ ना, मैं यहाँ लिखा हूँ रूट, देखो यहाँ L/R RC रूट में LC, सभी की बीमा क्या होती है समान होती है, क्या होती है समान, समझे, क्या होती है समान, मात्रक की बीमा क्या होती है समान, और मात्रक क्या हो जाएगा प्रति, आपका सेकेंड हो जाएगी, सॉरी प्रति नहीं केवल सेकेंड हो जाएगा। देखो L/R की मात्रा क्या हो जाएगी सेकेंड, तो जो L/R का होगा उसका उसी तरह RC का भी हो जाएगा, रूट में LC का भी हो जाएगा, समझे। मस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। RC का वैल्यू भी T के बराबर आता है, T का मतलब टाइम सेकेंड, ठीक है ना, टाइम पीरियड। अब रूट में LC है तो टाइम हो जाएगा, यानी रूट में अगर LC है तो बीमा क्या T, अगर मात्रक पूछेगा तो क्या होगा सिंपल T का मतलब सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। यानी रूट LC RC L/R सबकी बीमा क्या होती है T, और मात्रक क्या हो जाएगा सेकेंड, ठीक है ना। ओके, प्रतिरोध की बीमा क्या होती है याद कर लेंगे आप, +12 -32, +12 -32, ठीक है, आप अवश्य इसको याद कर लेंगे, ठीक है ना जी। अब आगे देखिए, अनुनाद की अवस्था में धारा तथा EMF यानी कि विद्युत वाहक बल, अनुनाद की स्थिति में धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर क्या होती है 0 होती है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, यदि प्रत्यावर्ती धारा विद्युत वाहक बल EMF के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या होता है cos फाई होती है, ठीक है। अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक क्या होता है cos 0 यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। धारा और विद्युत वाहक बल के बीच शक्ति गुणांक, ठीक है। एक फार्मूला आप लिख सकते हैं cos फाई बराबर यानी शक्ति गुणांक क्या होती है फार्मूला होती है, ठीक है। और आप घर पर क्या देख लेंगे, ट्रांसफार्मर के बारे में मेरा वीडियो अपलोड है, ठीक है ना, उसमें ट्रांसफार्मर के बारे में दिया गया है MCQ, उसमें आप सर्च कीजिएगा AC करंट, आराम से आ जाएगी, ठीक है ना, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। घर पर आप सारे लोग स्टडी अबाउट ट्रांसफार्मर के बारे में, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर, अनुरणन अपवर्तनांक सारे दिया गया है, सारे ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। अगर मैं फिर से मैं क्या बोलूँ, आप खुद समझदार हैं, अगर आप वीडियो थोड़ा सा भी आपको बेनिफिशियल हो रहा हो थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देवें, और साथ ही साथ अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर भी कर देवें, और कमेंट करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। सो हैव अ नाइस डे।